नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने ये जो जांच का आदेश दिया है वो किस मामले में दिया है ये भी जानना आज ज़रूरी है। करीब 1 साल पहले देखिए, कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को शराब पीने के दौरान हिरासत में लेते हैं। उनके साथ कुछ और व्यक्ति भी होते हैं और बाद में पुलिस वालों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति पुलिस हिरासत से जीप से और बंद गाड़ी से भाग जाता है, जिसके बाद जो व्यक्ति है जो लापता है उसके परिवार वाले पहुंच जाते हैं कोर्ट के पास। और अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है सीबीआई जांच का, और इसमें जो पुलिस वाले संलिप्त है उनके खिलाफ भी जो केस किया गया है उस पर भी सुनवाई की गई है। हालांकि जो पुलिस वाले हैं अभी वो दोषी करार नहीं हुए हैं, लेकिन इस केस में आखिर क्या हुआ था, मामला क्या था, हाई कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है, आगे क्या होगा, तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो मामला है पटना हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच का आदेश दिया है कि आखिर वो युवक गया कहाँ, और जो परिवार वाले हैं वो भी परेशान हैं। ये जो पूरा मामला है ये क्या था? देखिए, ये 7 अगस्त का जजमेंट है। ये ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन एंड जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा के बेंच द्वारा जजमेंट है 7 अगस्त को। ये मामला है गौरी शंकर राम, जिनका बेटा जो एक सेंटरिंग मिस्त्री है, मतलब वो राजमिस्त्री का काम करता है जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता है। वो काम करके शाम में घर लौट रहा था। फ़ोन भी अपने घर पर किया था कि बच्चे का कुछ सामान लेकर के हम आ रहे हैं। और कुछ देर बाद फिर फ़ोन करता है कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया है इस जुर्म में कि हम दारू पी रहे थे, और हमें पकड़ करके दोबारा फिर कुछ बात ही कर रहा था। फिर कहा कि हमें पीट रहा है बुरी तरह से। देखिए, दारू पीने में पीटने का कोई स्थान नहीं है। दारू पीने में पकड़ लीजिए, ठीक है, पकड़ लीजिए, लेकिन पीटने का कोई स्थान नहीं है। एकदम इलीगल है। 2 बार फोन किया गया। और लॉ ब्रेक पुलिस करे या आम आदमी करे, बात बराबर, कानून सबके लिए बराबर है। आप पकड़ के दारू पीने में पीट नहीं सकते जी। और ऐसा भी वीडियो में आया है, इस ढंग की बात अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन यह भी बात आई उसमें कि उसका दो मोबाइल था, दोनों मोबाइल भी सीज हो गया। बाद में पुलिस ने कहा मोबाइल हमारे पास नहीं, मोटरसाइकिल उसके पास था, मोटरसाइकिल भी कहीं बाद में अबंडन्ड मिला, और दोनों मोबाइल बाद में स्विच ऑफ मिला। जो प्राइवेट वहाँ कैमरा लगा हुआ था, ये घटना जगदीशपुर थाना के कहीं की है, और बाद में बिहिया थाना में केस हुआ है। कोई काली स्थान है वहाँ, मुसहर टोला क्या है वहाँ पर। तो बोला कि वो जो एक्साइज वाले, एक गाड़ी पुलिस वीडियो पर दिखा रहा है कि एक गाड़ी पुलिस की आई है और एक गाड़ी एक्साइज की आई है। तो एक्साइज वाले का जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर से कुछ उसको हाथापाई हो गई। जो लड़का सनोज कुमार, जो गौरी शंकर राम का लड़का है, 4 लड़का है, छोटा लड़का है, जो शेड्यूल कास्ट का लड़का है, हाथापाई हो गई। तो उसमें बाद में उन्हें बुरी तरह से मारा। चूँकि भाई वो तो अकेला था, यहाँ तो कही एक दो गाड़ी पुलिस थी जी। एक एक्साइज की, एक वो पूरी तरह पीटा। और यह भी कहा कि बाद में पानी मांग रहा था, उसे पानी तक नहीं दिया गया, और उसे गला में गमछी लगा करके घसीटा गया। गला में गमछी लगाकर ऐसे भी उसको फांसी लग जाएगी। बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, और उसी में उसकी मौत संदेहास्पद तरीके से हो गई। अब घटना घट गई होगी तो छिपाने में लोग लग जाते हैं उसके बाद जी। उसके बाद जब वो वहाँ पर पता लगाने गया तो बोला कि पहले तो कहा कि नहीं, 5, 6, 7 लोग पकड़ाए थे, सबको बाद में पूछताछ करके छोड़ दिया गया। फिर कहा कि नहीं, पूछताछ करके 5 आदमी को पकड़ा गया। फिर कहा कि नहीं, पूछताछ करके जिन लोगों का ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट हुआ 3 आदमी को पकड़ा गया। यह भी कहा गया कि इनके लड़के को बोलेरो के डिक्की में पीछे रखा गया, और डिक्की बंद था पीछे से, बोला डिक्की खोल के भाग गया। जो लड़के को बुरी तरह पीटा गया, अधमरा था, वो डिक्की जो पीछे से खुलता नहीं था, उसको खोल के भाग कैसे जाएगा। एक बनी बनाई कहानी उन्होंने बना दी। और उसके बाद से उसका माता पिता, परिवार में औरत वानी सब गई। गरीब लोग था, थाना में मेरा बच्चा कहाँ गया, उसकी पत्नी भी, उसको बच्चा भी था, सब लोग गया वहाँ पर। तो उसके साथ भद्दी भद्दी गाली दे करके
धमका करके भगा दिया और उनकी बोला भी कि अपील नहीं सुनी गई और बोला कि दोबारा अगर आओगे यहाँ तो बड़ी मार मारेंगे, कभी मत आना यहाँ पर। ऐसा बोला गया। ऐसा बोला गया, धमका के भगा दिया। उसने कल होकर जाकर के बिहिया थाना में जाके केस फाइल किया जी। केस फाइल किया, एसपी को, डीएम को, सब जगह बेचारा अपना फरियाद लेकर के घूमता फिरा कि हमारा बेटा गायब है, हमारा बेटा खोज दीजिए। जब पुलिस के हिरासत में कोई है जी, पुलिस ने पकड़ लिया, भले हम मान लीजिए कि घटना कस्टडी में ही डेथ हो गई, पुलिस तो उसको बताएगी ना। बिल्कुल। पुलिस हसप करने में क्यों लग गई उसको? तो उसको पुलिस के पास उसको ये थाने पहले तो कहा भाग गया, फिर मोबाइल नहीं मिल रहा था। कल होकर के मोटरसाइकिल कहीं रखे हुए अवस्था में मिल गया, फिर मोटरसाइकिल का फ़ोटो लिया, फिर बाद में मोटरसाइकिल को हैंड ओवर कर दिया। मोटरसाइकिल को स्प्लेंडर, कोई होंडा का स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था। 2 मोबाइल फ़ोन था, दोनों मोबाइल फ़ोन गायब था। बाद में एक मोबाइल फ़ोन जगदीशपुर पुलिस के पास मिल गया 7-8 दिन के बाद। नॉर्मली मोबाइल, इधर एक गजब सी बात हो देख रहे हैं कि कभी कोई दारू पिए पकड़ाता है जी, उसका मोबाइल भी छीन लेता है, उसके पास 10,000 5,000 रुपया रहता है वो भी छीन लेता है। जबकि ये नियम में नहीं है। लगता है कि 10,000 रुपया भी कंट्राबेंड में है, वो भी नीचे प्रोहिबिशन एक्साइज केस में रुपया भी आता है, उसी में मोबाइल फ़ोन भी आता है, दोनों सीज कर लिया। ये तो ह्यूमिलिएशन का और इंटिमिडेशन का तो एक्सट्रीम है ये सब चीज़। अभी तो एक आदमी हमारे पास आए थे केस, उनका केस भी हमने फाइल किया है जी। उनका कहा कि नई गाड़ी लेके आ रहे थे, महीना भर पुरानी गाड़ी थी, ब्रांड न्यू गाड़ी थी, शादी में किसी को सामान लेने के लिए गया जी। उसका यह भी कहना था कि हम तो गाड़ी में थे, कुछ परिवार का आदमी कुछ सामान लाने गया था, तो ये आरोप लगा कि उसमें कुछ सामान गाड़ी में रखा हुआ था और गाड़ी सीज कर लिया। गाड़ी में 2 मोबाइल था, मोबाइल भी रख लिया, 10,000 रुपया था वो भी ले लिया और गाड़ी को बेच भी दिया बिना इन्फॉर्मेशन के। बोला दोबारा पुलिस वालों ने रिलीज का, उसका ऑलरेडी पिटीशन पड़ा हुआ है, बिना नोटिस के, बिना। जब तक नई गाड़ी में कोई, आजकल है कि नई गाड़ी कोई लड़का, कोई गरीब आदमी ले लिया है भारत चलाने के लिए, ऐसे भी कोई ले लेता है, तो नई गाड़ी अगर देख लिया और देखा आदमी साधारण व्यक्ति है तो एक बोतल रख करके सीज कर लेता है। इस ढंग की घटनाएं भी कई एक लोगों ने कहा हमारे पास बोतल था नहीं, तब भी हमारी गाड़ी सीज कर दी गई। मतलब ये जो कानून है ये गाड़ी सीजर का एक टूल हो गया है। अब बताइए, इस गरीब लड़के का जो ब्रेड अर्नर है, अगर राजमिस्त्री का काम करता, उसको जान मार दिया। इसी जब लास्ट 1 साल से नहीं मिल, डेड बॉडी नहीं आप रिकवर कर पा रहे हैं और आपके कस्टडी में था जी, बेचारा घूमता फिर रहा, दर दर भटक रहा है, एसपी डीएम सब जगह जा कर के। कोर्ट भी कई एक डेट पर एसपी को, डीएम को पर्सनली अपियर होइए, वर्चुअली अपियर होइए, तो भी अपियर होके कुछ से कुछ बयान देना और कुछ से कुछ कहना, ये सब हो रहा था। जांच हो रहा, हम लोग अपने लेवल से देख रहे हैं, कुछ भी जांच में नहीं आ रहा था। और FIR हुआ, FIR की भी जांच नहीं हो रही थी। यानी कोई गाड़ी उसकी दी गई और टेलीफोन उसका कुछ दिन के बाद 2 फ़ोन था, एक फ़ोन मिला, एक फ़ोन नहीं मिला। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो फ़ोन मिला उसका फॉरेंसिक जांच आपने कराया है, तो बाद से फॉरेंसिक टेस्ट में दिया गया, एक फ़ोन को दिया गया, एक फ़ोन कहाँ गया सो जानेंगे वही लोग। पता नहीं। जो प्राइवेट विटनेस लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने सारी घटना बताई कि घटना 13 अगस्त को क्या क्या हुई थी जी। लेकिन वो पुलिस में कौन जाएगा? किसी के लिए आजकल रास्ते में गिर जाता है, कोई किसी को देखने वाला है? इस जमाने का एक तो विकासवादी में आपको किसी को देखो, कोई किसी से कोई घटना घट जाएगी तो कोई किसी को देखने वाला नहीं है जी। तो ऐसे हालात में क्या है कि उनको प्राइवेट व्यक्ति को क्यों जाएगा अपने झमेले, पुलिस धमकाते फिरती है। उसके बाद यहाँ जो गौरी शंकर राम है, इनके घर पर भी कितना बार गया कि केस को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम रफा दफा करो केस को, जो भी कहो काम ख़त्म करो। लेकिन वो कहा कि नहीं, हमारा बेटा मरा है, उसकी शादी हो चुकी थी, इसका कोई भरपाई नहीं हो सकता है, कितनों पैसा दीजिएगा, हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। और वो केस को लेके क्रिमिनल रिट बना करके यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट में गया है। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग, वहाँ गवर्नमेंट का भी वीडियो लगा हुआ है, स्टेट का भी, बट वो बार बार कहने पर रिकॉर्डिंग अभी तक कोर्ट में जमा नहीं किया गया। जो प्राइवेट रिकॉर्डिंग है, प्राइवेट रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि 2 पुलिस गाड़ी आई है, CCTV वाला, हाँ वो कैमरा में है, एक एक्साइज वाले की और पुलिस की, और उसको पकड़ा गया और 5 आदमी को पकड़ा गया। वो 3 कह रहा था, बाद में 5 आदमी बताया गया और 5 में एक आदमी को पकड़ के अंदर रखा गया जी। उसके बाद से रास्ते में चला तो कहाँ कहाँ क्या हो गया वो कौन बता सकता है। ये सब बातें लगातार चल रही थी, डेट पर डेट चल रहा था। पुलिस का जो बयान था मिसलीडिंग हो रहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह पाया कि जांच डिफिशिएंट है, जांच में लापरवाही बढ़ती जा रही है, और लापरवाही इसलिए बढ़ती जा रही है कि इसमें पुलिस ही इन्वॉल्व है। 2 थाना वाले हैं, जगदीशपुर बिहिया था, दोनों आपस में जो है 2-3 ASI हैं,
एक्साइज ऑफिशियल से ये कोई अरेस्ट भी हुए हैं। इन लोगों के कारण जो है सो जांच प्रभावित हो रहा है और जांच में कभी भी न्याय इनसे नहीं मिलेगा। जो गौरीशंकर राम हैं उन्होंने कहा कि भाई इस जांच को सीबीआई को दे दिया जाए और इसका मॉनिटरिंग कराया जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट से। अगर अब नहीं किया जाएगा तो ऐसे हालत में क्या होगा कि फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा जी। अब हम बेटा तो हमारा गया ही, जब 1 साल हो गया और नहीं डेड बॉडी भी नहीं मिला है अभी तक, पुलिस के कस्टडी से लापता है, तो इस हालत में कम से कम जांच हो जाए और दोषी पर कार्रवाई हो। हाँ देखिए आजकल गरीब से गरीब आदमी, देखिए पैसा का लोभ भी बड़ा पैसा नहीं चाहिए। अभी ये घटना घटी, उसके परिवार के लोग कहा कि नौकरी सरकारी नहीं चाहिए नौकरी हमको। अब वो बात नहीं है, लोग स्वाभिमानी ज़्यादा हो गए, वो जमाना चला गया कि पैसा दे के आप बचा लीजिएगा इस चीज़ को। और उसने कहा कि नहीं, हमें कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले, क्योंकि किसी को मार करके गमछा से घसीट करके और मर गया कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे हालात में आप यह कहना कि डिक्की से उछल के भाग गया है कि सिनेमेटिक स्टाइल में कहानी बना, डिक्की से भाग गया, तो आप इतना आदमी क्या कर रहे थे जी? क्यों नहीं पकड़े? जो हमारा व्यक्ति है जिसको पानी तक नहीं दिया गया, प्यास से कराह रहा था जी, बुरी तरह मार दिया। इतना वो क्या वो खड़ा था, खरगोश था कि लेके सीधे भाग गया और आप पकड़ नहीं पाए। उसके बाद पकड़ने को तो 5 को पकड़ कर रखे हुए थे आप। ये केवल बनी बनाई एक कंकॉक्टेड स्टोरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि, जबकि एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं थोड़ा समय दिया जाए, इसमें आगे कुछ हुआ है, कुछ आगे होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऐसे कुछ जजमेंट को भी कोर्ट किया गया और बोला कि यद्यपि रेयर केस में ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमें यह महसूस हो रहा है कि इस केस की निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं हो पाएगी जब तक कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी इसमें नहीं आएगी। सीबीआई डायरेक्टर को कहा गया कि जो ऐसे इम्पेकेबल कैरेक्टर के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको इसमें जांच में डाला जाए और सारे फाइल को एसपी को कहा गया कि आप हैंडओवर करिए, सारी चीज़ का एफएसएल कराइए और ये जांच करके बताइए कि उस लड़के का हुआ क्या, घटना क्या हुआ, कैसे घटना घटा, जिंदा है कि मरा है, फिर से जीरो से हाँ फिर से जांच करके बताइए। कम से कम घटना तो घट गई, बीच में और जो बड़े पदाधिकारी पुलिस थे उनसे भी लिया गया है रिपोर्ट और अब इसको सीबीआई को दिया गया और सीबीआई की जांच में इसमें डेट भी पड़ा है आगे, शायद 11 सितंबर डेट पड़ा है। मतलब अभी ये जजमेंट के बाद भी केस है हाई कोर्ट में, अभी केस हाई कोर्ट ने कहा कि अगली डेट पर अप टू डेट रिपोर्ट देगी सीबीआई कि जांच कहाँ तक पहुँची है। मतलब अगला जो डेट आएगा उस पर सीबीआई का रिपोर्ट चाहिए, काउंटर एफिडेविट चाहिए उसमें कि कहाँ तक पहुँची है और क्या तक आप कर पाए क्या हैं, कर रहे हैं, यह बताना पड़ेगा। और कोर्ट ने सही माने पाया है कि पुलिस इंक्वायरी में डिफिशिएंट है और अपना काम नहीं कर पाई है। इसी कारण से ऑनरेबल हाई कोर्ट उब करके इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और ये जो प्रोहिबिशन में है पुलिस वाले कभी कभी कुछ लोग या तो इनके ट्रेनिंग में कमी है, कानून के रखवाले होने के अलावे कुछ और काम करने लगते हैं जी। अब कोई आदमी दारू पिए हुए था या नहीं पिए हुए था तो उसको पकड़ के मार के जान मारना कौन जरूरी था, गमछा पकड़ के घसीटना कौन जरूरी था। मोबाइल दो मोबाइल छीन लीजिएगा, ये मोटरसाइकिल छीन लीजिएगा, उसके परिवार को खबर नहीं करिएगा, ये कौन तरीका। सब तो लिखा हुआ किसी को अरेस्ट कैसे किया जाए, ऑलरेडी प्रोसीजर बना हुआ है बीएनएस में, अरेस्ट करने के समय क्या क्या करना है, अरेस्ट मेमो बनाने समय क्या करना है। ना परिवार का आदमी खबर करते हैं, पकड़ के कहते हैं डिक्की से भाग गया। इससे गैर जिम्मेदाराना कोई बात पुलिस द्वारा नहीं हो सकती। जो भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं अगर जांच में दोषी पाए जाएं तो ऐसे लोगों को सख्त सज़ा होनी चाहिए। जनता को मूली गाजर की तरह बर्बाद न करें इस केस में। और इस घटना में प्रथम दृष्टया तो पुलिस ऑफिसर दोषी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो घटना है इसमें पुलिस वाले दोषी नज़र आ रहे हैं और अब देखिए जनता को इग्नोर नहीं किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है। सीबीआई जांच की रिपोर्ट भी हाई कोर्ट को चाहिए अगली तारीख पर, लेकिन इस केस में आगे जो भी होगा जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे दर्शकों के साथ जुड़कर आपने इसे बताया। आप भी देखते रहिए लाइव सिटीज़, तमाम खबरों के लिए बहुत धन्यवाद।